जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में टाइप टू हमारा है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग को हिंदी में बोलते हैं संख्या कोडिंग। ठीक है। अब संख्या कोडिंग में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम सब इसमें देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग। ठीक है। संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग कोडिंग संख्या कोडिंग कहते किसे है। ठीक है। संख्या कोडिंग किसी शब्द या अक्षर को संख्या के रूप में लिखा जाता है या निरूपित किया जाता है, उसे हम संख्या कोडिंग कहते हैं। ठीक है। किसी शब्द या अक्षर को हम किसी संख्या के रूप में निरूपित करते हैं या लिखते हैं, उसे हम संख्या कोडिंग कहते हैं। जैसे A1 B2 और C3 और D4, उसी प्रकार है Z26। यानी कि ये जो है इसका स्थित है, यानी कि पोजीशन है। ठीक है। हम अक्षर को या शब्द को संख्या के रूप में हम लिखते हैं, उसे हम संख्या कोडिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए संख्या कोडिंग में हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और हमने यहाँ लिखा है स्थित 1 स्थित 2 करके। ठीक है। स्थित इसमें दो ही प्रकार के बनते हैं। ठीक है। स्थित 1 स्थित 2। और हम स्थित 1 में और 2 को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि स्थित 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और स्थित 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके इसमें हम देखेंगे। तो चलिए हम पहले स्थित 1 को देखेंगे। ठीक है। स्थित 1। ठीक है। स्थित 1 हमारा क्या है। यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, हम सीधा क्वेश्चन से हम समझेंगे। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, या क्वेश्चन लिख दे या एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन है एबल को, ठीक है, एबल को 5 3 2 4 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। के रूप में लिखा जाता है। और बिंगो को BINGO को 3 6 1 7 8 के रूप में लिखा जाता है। तो हमें बताना है, ठीक है, हमें बताना है BANGLE का कोड क्या होगा। ठीक है। का कोड हमें बताना है। ठीक है। हमारा टाइप 1 है। अब देखिए हमें दिया है एबल का कोड 5324, उसी प्रकार दिया है बिंगो का कोड 36 168। तो हमें बताना है बेंगल का कोड क्या होगा। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सीधा लिखेंगे इसमें ABLE, सीधा उतार लेंगे। फिर उसके नीचे हम इसका कोड लिखेंगे 5 3 2 4। ठीक है। फिर उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे BINGO, कौन लिखेंगे 3 6 1 7 8। ठीक है। हमें बताना है बेंगल का कोड। इसमें बताना रहता है कि इसमें देखिए हमें B भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, NGLE। ठीक है। अब देखिए A भी मिल रहा है, BLE और जो है NG और E भी मिल रहा है। यानी कि हमें शब्द जो है इसमें दिया हुआ है उसका कोड हमें सिर्फ इसमें से छांट के बताना है कि क्या आएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे हमें A का कोड दिया है, A का 5 और B का 3, L का 2 और E का 4, B का 3, I का 6, N का 1 और G का 7 और O का 8। अब देखिए हमें इसमें बताना है, हमें पहले B को ढूंढना है। B आता है, B का दिया हमें कोड 3, तो हमें यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है।
अब उसके बाद दिया हमें ए, हमें इसमें से ए देखना है। ए हमारा का कोड, हम ए का कोड दिया है यानी कि 5, हम यहाँ 5 लिखेंगे। फिर देखिए हमारा यन है, यन देखिए इसमें कहाँ है, यन हमारा यहाँ है, ठीक है। यन का कोड हमें दिया है 1। उसी प्रकार है जी। अब देखिए जी है हमारा 7, यानी कि जी का कोड हमें दिया है 7, ठीक है। तो हमारा जी का कोड आ जाएगा 7, ठीक है। उसी प्रकार है देखो जो है यल का कोड हमें देखना है कि यल का कोड हमें क्या दिया है। यल का 2 दिया है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। अब देखिए ई का कोड हमें दिया है जो है 4, ठीक है। ई का 4 है, यानी कि यहाँ 4 लिखेंगे। यानी कि हमारा जो है BANG और जो है यल ई का कोड हमें 53 17 24, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। तो हम टाइप 1 में इसी प्रकार क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और एक प्रकार का भी बनता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये तो इसमें स्थित दे दिया, किसी का भी बोला अपने से मर्जी से दे दिया है, उसमें से हमें छांट के बताना रहता है। और एक दिया रहता है जैसे उसका पोजीशन, यानी कि अल्फाबेट का पोजीशन में दिया रहता है। अब देखिए जैसे ABCD, ठीक है, ABCD में दिया है। अब इसका हमें पोजीशन यानी कि स्थित कोड हमें दिया है। A आता 1 पे, B आता 2 और C आता है 3 और D का 4, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो है C D और जो है B का कोड क्या होगा, ठीक है, यानी कि पोजीशन बताना है। अब C हमारा सीधा दिया है इसमें 3 और दिया है D का हमें दिया है 4, यानी कि हमारा इसका पोजीशन बताना था। अब B आता है 2 पे, यानी कि इस प्रकार, ये बहुत इजी होता है, इस प्रकार भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमारा कोडिंग डिकोडिंग खत्म होगा तो हम इस पे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यानी कि मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम इसको इस पे जो थ्योरी के माध्यम से बता रहे हैं, तो जब आप करवाएंगे इस पे प्रैक्टिस सेट यानी कि मिक्स का, तब इसमें मजा आएगा करने में क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 2 है, यानी कि एग्जांपल 2, यानी कि एप्पल अब देखिए P और जो है ALE, ठीक है, का कोड हमें दिया है 7 8 6 5। उसी प्रकार दिया है EARTH, यच का कोड हमें दिया है 5 8 जो है 4 3 2। तो हमें बताना है जो है AL जो है ALERTR का कोड हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। जैसे हम ऊपर किए हैं पहला वाला एग्जांपल, उसी प्रकार ए भी है, ठीक है। अब देखिए हमें दिया है जो है हमें बताना है कि इसका कोड क्या आएगा। अब पहले हम देखेंगे, सब में देखेंगे कि P का कोड, पहले स्थित हम देखेंगे कि इसमें स्थित दिया है कि नहीं। अब देखिए P आता 16 पे, यहाँ 7 दिया, यानी कि स्थित वाला है नहीं, कि इसका पोजीशन तो दिया नहीं है। अब फिर देखते हैं कि इसका विपरीत तो नहीं है। अब देखिए P आता है 16 पे, ठीक है। अब 16 का हम विपरीत करेंगे, यानी कि 11 आएगा। 11 आता है, यानी कि 11 का स्थित आता है K, यानी कि यहाँ 7 है, 7 पे आता है G, यानी कि हमारा विपरीत भी नहीं है। तो हम इस पे सीधा सीधा लॉजिक देख रहे हैं कि हमें इसका सिर्फ कोड दे दिया है, यानी कि 16 का हमें कोड दिया है, यानी 7 और A का 8, L का 6 और E का 5। उसी प्रकार है E का 5 और A का 8, R का 4, T का 3 और 8 का 2, ठीक है। अब इसमें से हमें बताना है जो अक्षर इसमें दिए हैं उसी में से हमें इसमें पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। तो देखिए A का हमें दिया है यहाँ A का 8, हम यहाँ 8 लिख देंगे। फिर देखिए यल का यहाँ 6 दिया है, यानी कि हम 6 लिख देंगे। फिर E का देखिए 5 दिया, 5। उसके बाद R का देखिए यहाँ 4 दिया है। T आता है, T का 3 दिया है और H का 2 दिया, और उसके बाद R का फिर जो है 4 दिया है, यानी कि हमारा राइट आंसर आएगा 86
54, 34। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए इसमें जो है हम स्थिति 2 देखते हैं। ठीक है, हम इस पे 2 क्वेश्चन करवाए हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। इसी प्रकार स्थिति 1 में क्वेश्चन बनते हैं। पहला, शब्द के अक्षर को अंकों द्वारा निरूपित करना, यानी कि या उसका स्थिति दिया हो या उसका विपरीत या उसको पोजीशन उसका दिया हो। ठीक है, अब चलते हैं स्थिति 2 पे। स्थिति 2 हमारा क्या है, किसी भी अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या प्लस, मतलब कोई अक्षर लिख दिए हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए A B C। ठीक है, अब इसका हम किसी भी अंकगणितीय, मतलब चाहे गुणा करें या प्लस करें या भाग करें या माइनस करें या प्लस माइनस करें या माइनस प्लस करें या भाग या गुणा करें इसमें या गुणा भाग करें। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि अंकगणितीय मतलब कैलकुलेशन द्वारा। ठीक है, अब देखिए कैसे, ए का हम लिख दिए, एक ए आता है 1 पे और B 2 और C 3 पे। ठीक है, अब इसका हम कोड लिख दे रहे हैं कि जो है, बताइए, इसका हम कोड लिख दिए कि 9 आता है। ठीक है, अब कैसे 9 आया है वो आपको सोचना है कि 9 कैसे हम लाए हैं। उसी प्रकार देखिए हम लिख दे रहे हैं DCA। ठीक है, D का 4 और C का 3 और A का 1। ठीक है, अब इसका हमें कोड बताना है कि क्या आएगा। जिस प्रकार इसमें लॉजिक लगा उसी प्रकार इसमें भी बताना है। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं, A का 1 दिया, B का 2 और C का 3, यानी कि 9 कैसे आया। अब देखिए इसमें 1, इसको हम जोड़ेंगे 1 और 2 3 और 3 6, यानी कि हम इसको प्लस किए, यानी कि अक्षर के पोजीशन की संख्या को हम प्लस किए। अब इसको हम गुणा कर दिए, यानी कि जो है इसको हम कर दे रहे हैं 12। ठीक है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, अब आ जाएगा यहाँ 12। ठीक है, यानी कि 3 3 6, अब 6 को हम गुणा करेंगे यानी कि 12 आया। उसी प्रकार देखिए हम 4 है, अब 4 का हम इसको हम प्लस कर लेंगे, यानी कि 4 3 7 और 1 8। अब जैसे 2 से गुणा किए, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा 8 दूनी 16। तो इस प्रकार हमें स्थिति 2 में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए स्थिति 2 में हमारा एग्जाम मतलब क्वेश्चन है, यानी प्रश्न या एग्जाम्पल जो भी ले लीजिए। पहला है, यदि 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 कैट का 24 दिया है। ठीक है, कैट का 24 हम लिख रहे हैं, आप लोग हल करिए। उसी प्रकार सैड का SAD का जो है हमें दिया है 24, इसका भी दिया है। ठीक है, उसके बाद तो बताइए, तो SHE। ठीक है, C का कोड क्या होगा। अब सोचिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा। अभी जैसे हम बताए हैं उसी प्रकार लगेगा, यानी कि इसके स्थिति को निकाल के संख्या को उसको मल्टीप्लाई करिए या गुणा करिए या प्लस करिए या माइनस करिए, उस हिसाब से हमें 24 लाना है। ठीक है, अब देखिए चलिए हम बताते हैं कैसे आया। पहले तो हम इसका पोजीशन लिखेंगे। ठीक है, पोजीशन मतलब C का आता है 3 पे, A 1 और T आता है 20 पे। अब देखिए हम इन संख्याओं को गुणा करें, प्लस करें या माइनस करें, जिस हिसाब से हम करें कि हमारा ये 24 आ जाए। ठीक है, अब देखिए हम इसको पहले प्लस करेंगे, यानी कि 3 1 4 और 20 4 24, यानी कि हमारा सेट बन रहा है। फिर देखिए यस आता 19 पे और ए का 1 डी का 4। अब 19 इसको हम जोड़ेंगे, 19 प्लस 1 20 प्लस 1 प्लस 4 24, यानी कि हमारा ये भी सेट हो रहा है। अब जैसे इसमें लगा उसी प्रकार हम इसमें भी लगाएंगे। अब देखिए यस आता है 19 पे, यच आता है 8 पे और ई आता है 5 पे। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे 19 और जो है 8। ठीक है, 19 और 8 और 5 हम जोड़ेंगे
यानी कि 19 8 जो आ जाएगा हमारा 27, और 27 में +5 जोड़ेंगे यानी कि आ जाएगा 32। ठीक है, हमारा राइट आंसर है सी का 32, यानी कि हमारा यहाँ आ जाएगा 32। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चले, चलिए चलते हैं आगे। एकदम आराम आराम से बता रहे हैं, एक एक पॉइंट हम आप लोग को समझा रहे हैं, बस आप लोग को समझना है। और जितना बता रहे हैं उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। हमारा क्वेश्चन 2 है, यदि DEEP यानी कि डीप का कोड हमें दिया है 60 यानी कि 60, और जो है RABIT, ठीक है, रैबिट का कोड हमें दिया है 100। ठीक है, तो हमें बताना है हेयर का कोड क्या होगा, HAIR। ठीक है, एकदम आराम आराम से सोचिए और लगाइए इसमें अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा। ठीक है, टाइप 2। अब देखिए हमें इसका बताना है। ठीक है, सोचिए इसमें कैसे लगेगा, सोच लिए। चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए पहले हम इसका पोजीशन लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्थिति लिखेंगे सभी अक्षरों का। अब देखिए डी आता है 4, E 5, फिर 5, उसके बाद 16, उसी प्रकार R 18, 1 और 2, 9 और 20। ठीक है, अब देखिए 5 हमें 60 लाना है, किसी भी हाल में 60 लाना है हमें। इन दोनों में जैसे लॉजिक इसमें लगेगा उसी प्रकार इसमें भी लगेगा, और जिस प्रकार इन दोनों में लगेगा उसी प्रकार हम इसमें भी लगाएंगे। अब देखिए 4 हम पहले जोड़ेंगे, 4 और 5, 9 5 14। ठीक है, 9 5 14, 14 और 16 जोड़ेंगे यानी कि 30। ठीक है, 14 प्लस 16 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 30। अब देखिए 30 आया है, यहाँ 60 दिया है, यानी कि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें लगा है उसी प्रकार हम इसमें भी लगाएंगे, देखिए इसमें सेट होता है कि नहीं। अब देखिए 18 प्लस 1 19, 19 18 प्लस 2 20, 20 और 20 40। ठीक है, 40 और बचा 40 और 10 50। ठीक है, 40 9 1 10 यानी कि 10 आ जाएगा 50, और 50 में 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा हमारा 100। यानी कि जिस प्रकार इसमें भी लग रहा है, यानी कि पोजीशन को हम जोड़ के उसका दुगुना कर दिए हैं, उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। अब देखिए हेयर का मतलब एच आता है 8 पे, A1 I 9 और R 18 पे, इसको हम जोड़ेंगे। देखिए 18 जो है 8 1 9, 9 दूनी 18, और 18 8 8 1 9 और 9 18, 18 प्लस 18 यानी कि 36, और 36 को दुगुना करेंगे आ जाएगा हमारा 72, यानी कि राइट आंसर हमारा है 72। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चले, चलिए चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल 3 मतलब क्वेश्चन 3 है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, यदि 123 को 36 तथा 225 को 81 लिखा जाता है तो बताइए 331 का कोड क्या होगा। ठीक है, यह को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, 331 का को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें सोचिए, अब तो अंक दे दिया है। ठीक है,
अब देखिए हम इसमें करते हैं कैसे क्या। अब इसमें देखिए हमें संख्या दिया है, उसके बाद फिर भी संख्या दिया है, यानी कि अब पहले हम इसमें लगाएंगे अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा। अब देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। पहले हम इसको जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पे नहीं बैठ रहा है फिर उसको हम घटाएंगे, घटाने पे नहीं बैठ रहा है उसके बाद गुणा करेंगे, अगर गुणा भी नहीं बन रहा है उसके बाद भाग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लगाएंगे, हमें 36 लाना तो लाना है चाहिए से। उसी प्रकार इसमें भी लगाएंगे, फिर इसमें भी लगाएंगे। अब देखिए 1 को हम 1 यानी कि 1 2 3, ठीक है, 3 और फिर 3 6। देखिए यहाँ जोड़ के बता रहे 1 + 2 + 3, यहाँ आ जाएगा 6। अब देखिए 6 है और यहाँ हमारा 36 दिया है, ठीक है, हमारा 36 दिया है। अब यहाँ 6 आया, यहाँ 36, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे, ठीक है, या 6 से भी गुणा कर सकते हैं, सबसे बढ़िया स्क्वायर हमारा बैठ रहा है। अब स्क्वायर हम किए, यानी कि 6 का स्क्वायर आएगा 36। फिर उसी प्रकार देखिए 225, ठीक है, 225 का हम जोड़ेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 और 5 यानी कि 9, ठीक है। अब देखिए हमारा दिया है, यानी कि यहाँ 81। अब देखिए इसको हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 81 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों पे हमारा सेटिस्फाई बन रहा है। अब इस पे भी हम जिस तरह इसमें उसी तरह इस पे भी हम लगाएंगे। यहाँ है 331, 331 को हम जोड़ेंगे, पहले इसका अंक को हम जोड़ेंगे, 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 1 7, यानी कि टोटल हमारा 7। अब जैसे इसमें स्क्वायर हुआ है, इसको जोड़ के इन संख्याओं को जोड़कर जैसे इसमें भी स्क्वायर आया किए हैं 36 आया है, उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 49। यह हमारा राइट आंसर है 49, ठीक है। इस प्रकार हमें क्वेश्चन मिलते हैं नंबर कोडिंग में, ठीक है। अब देखिए जितना हम आपको बताए हैं आपको समझ में आया सब, ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आराम आराम से आप लोग को एकदम इत्मीनान से पढ़ाए हुए हैं। तो हमारा संख्या कोडिंग में इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा संख्या कोडिंग आज कंप्लीट, ठीक है। हम टाइप 2 देख लिए और हम कल पढ़ेंगे टाइप 3, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 2 एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, हम बाकी देखेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।